जी जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एक्सरसाइज 9.1 और हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें डिग्रीज दी हुई हैं और हमने क्वेश्चन को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें सारा कुछ क्वेश्चन डिग्री में दिए हुए हैं, कुछ डिग्री और मिनट में दिए हुए हैं, कुछ डिग्री मिनट और सेकंड्स में दिए हुए हैं। हमने इन सब को जो है रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसका मेथड ये है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया है 30 डिग्री है। हमने 30 को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से और ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 6 18 पाई बाय 6 आ गया। ये रेडियन का आंसर आ गया। उसका मैंने 10th पार्ट किया है जो कि डिग्री भी है और मिनट भी है। और सबसे पहले मैं इन सारे को डिग्री में कन्वर्ट करूँगी। उसका मेथड ये है 10 + 15 बाई 60 करूँगी और ये सारा जो है ये पूरा क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। फिर इसकी सिम्प्लीफिकेशन 15 1 15, 15 4 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया मैंने, ये आ गया 41/4। ये सारा डिग्री आ गया। डिग्री से आपको पता है रेडियन में जाने के लिए सिर्फ हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से और वो किस में चला जाता है, रेडियन में। इसमें कोई भी सिम्प्लीफिकेशन मजीद नहीं हो रही, बस ये हो रहा है कि 41 और 180 को अपने 4 से मल्टीप्लाई करके 720 लिख देना है पाई। तो ये आंसर हमारे पास जो पाई में इन टर्म्स ऑफ पाई में लिखा होता है वो रेडियन में होता है और डिग्री के लिए हमारे पास जो होता है वो डिग्री या मिनट इस तरह का एक्सप्रेशन होता है। रहीम, ये एक क्वेश्चन है जिसमें डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकंड्स भी है। ठीक है, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे हम इस सारे को हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे। सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक दफ़ा पहले उसको वो यानी 60 पे डिवाइड करेंगे, मिनट में जाएगा। फिर 60 पे डिवाइड करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, डिग्री में चला जाएगा। ठीक है, सेकंड्स के साथ ये करेंगे तो होल की हमने क्या लगा देनी है, डिग्री। फिर हमने इसकी सिम्प्लीफिकेशन 6 1 6 6 10 60 लगा देना है। 0 0 से कैंसिल, 3 1 3 3 2 6 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 62 120 आ जाएगा। इसका हमने एलसीएम ले लिया, ये मेरे पास होल डिग्री आ गई। अब होल डिग्री आ गई है तो अब मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैंने पाई मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 के साथ। इसकी वो नहीं हो सकती मजीद सिम्प्लीफिकेशन वाई इसके कि 180 को 120 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। ठीक है, फिर ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स पॉइंट में जिसे बच्चे डरते हैं, ये देख लें। कन्वर्ट करना है 21.256 डिग्री को डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। हमने क्या करना है, ये देखें 21.256 डिग्री है। मैंने इसमें से ये जो फुल पॉइंट से पहले वाला पूरा जो डिजिट है ना वो ले लेने, नंबर ले लेने, 21 डिग्री लिख देना। ये हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें हमने कन्वर्ट करना है 21.256 डिग्री को डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। आपने पॉइंट से वाला जो डिजिट है ना, पहले ये क्वेश्चन लिख लें 21.256 डिग्री। पहला स्टेप ये है कि जो पॉइंट से पहले एक डिजिट है या 2 डिजिट्स के नंबर जो है ना 21 को आपने 21 डिग्री लिख लेना है। यानी आपने होल नंबर अलहदा कर देना है और पॉइंट वाला नंबर अलहदा कर देना है, डेसिमल पार्ट अलहदा कर देना है और 0.256 जो है उसको भी डिग्री में लिख देना है। यानी 21 डिग्री और 0.256 डिग्री और दरम्यान में क्या लगा देने हैं, प्लस। ठीक है, फिर ये 21 डिग्री है प्लस। अब इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 0.256 को मल्टीप्लाई 60 करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा किस में चला जाएगा, मिनट में चला जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15.36 आता है, मिनट है। तो आपने इसमें भी ऐसे करना है कि जो पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो 15 मिनट लिख देंगे और जो डेसिमल पार्ट है ना उसको प्लस लिख के 0.36 मिनट लिख देंगे। अब ये जो यानी होल नंबर है ये तो मेरा मिनट हो जाएगा, लेकिन ये जो पॉइंट वाला है आपने क्या करना है, 0.36 को आपने 60 से फिर मल्टीप्लाई कर देना है। यानी मिनट को फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके देखें तो आपका आता है 21.6 सेकंड्स आ जाता है। तो इसको अब अपने राउंड ऑफ करके 22 लिख देना है। ठीक है, अब आपके पास ये देखिए डिग्री आपका 21 डिग्री आ गया, 15 मिनट आ गया है और अब अपने प्लस वगैरह नहीं लगाना। 21.6 सेकंड्स को आपने इस चीज़ को राउंड ऑफ करके 22 सेकंड्स लिख देना है। इसी तरह एक और भी है हमारे पास 45.25 डिग्री है। आपने डेसिमल पार्ट अलहदा करने हैं और ये होल जो नंबर्स हैं 45 डिग्री अलहदा कर देना है और प्लस लगा देना है और 0.25 डिग्री कर देना है। सबसे पहले इसको डिग्री की फॉर्म में लिखा, होल डिग्री मेरे पास 45 डिग्री आ गई प्लस। अब इस डेसिमल पार्ट को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगी और होल का मिनट लगा दूँगी। मल्टीप्लाई करें तो 15 मिनट आ जाता है, तो ये आ गया 45 डिग्री 15 मिनट और प्लस का साइन रिमूव हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पाई बाय 8 क्वेश्चन पाई बाय 8 है। ठीक है, और इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 180 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 8। अब इस तरह करें 180 को ना 8 पे डिवाइड करके लिखें, इसको छोड़ दें आप। 180 को डायरेक्ट 8 पे डिवाइड करके देखें, वो आता है 22.5 और ये क्या आ जाएगा, डिग्री। ठीक है, आपने क्या करना है, वही बिल्कुल जो अभी मैंने एग्जांपल करवाई थी 22 पॉइंट से पहले वाला पार्ट ले लेना है, 22 डिग्री ले लेना है, प्लस लगा के डेसिमल पॉइंट 0.5 डिग्री लिख देना है।
और उसके बाद क्या है 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो 30 मिनट आ गया। रिक्वायर्ड आंसर आ गया 22 डिग्री 30 मिनट। इसी तरह 13/16 पाई है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री बाई पाई। पाई से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपको ये बेशक कैंसिल ना करें, आप 180 को 13 पे मल्टीप्लाई करें और 16 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 146.25 डिग्री। ये डिग्री का है, ठीक है, सारा डिग्री में आ गया। आपने पॉइंट से पहले वाला टोटल जो पॉइंट से पहले वाला सारा पार्ट 146 डिग्री लिख देना है, प्लस लगा के जो डेसिमल पॉइंट है ना, डेसिमल पार्ट है 0.25 डिग्री लिख देना है, ठीक है। ये तो जो होल पार्ट है ये तो डिग्री कंसीडर होगा, ये जो डेसिमल पार्ट है इसको मिनट में कन्वर्ट करना होता है। आपने 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और होल क्या लगा देंगे मिनट, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखें 15 मिनट आ जाएगा। रिक्वायर्ड 146 डिग्री 15 मिनट आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिलेशन है L = R थीटा। तो अगर हमने L निकालना है तो ये वाला रिलेशन होगा। अगर हमने R निकालना है, ये थीटा जो है ना, R इधर रहने दें, थीटा उधर जाके, इधर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है ना तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। R इधर रहने दें तो L/थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको थीटा चाहिए तो ये R उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, L/R हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन हमारा बन गया 3 पॉसिबिलिटीज़ का। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अपनी थीटा निकालना है और हमें L और R दिया हुआ है। तो हम जानते हैं ये 2 डॉट ऊपर एक नीचे, इसका मतलब है सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं रिलेशन L = R थीटा। L भी है और R भी है। निकालना क्या है थीटा, थीटा यहीं रहने दो, R उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा = क्या आ गया, L/R आ गया। 1.5 आपके पास L आ गया और R क्या है 2.5 है, ये डिवाइड करके आ गया। इधर सेंटीमीटर ना लिखिएगा, ये एंगल है, आपके पास एंगल है तो ये रेडियन में आएगा, ठीक है। अब हमारे पास L निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में थीटा है पाई रेडियन और R जो है वो 6 सेंटीमीटर है। रिलेशन हम जानते हैं L = R थीटा। L ही निकालना है ना, तो R की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की, 6 पाई आ गई। अब L जो है वो लेंथ है ना, तो वो तो सेंटीमीटर में आएगी, तो पाई की वैल्यू आप वैसे भी ज़बानी याद कर लें, आपके MCQs में आ सकता है। ये अप्रोक्सीमेटली जो होती है ना पाई की जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.1416 होती है। आपने पाई की वैल्यू यहाँ पुट करनी, मल्टीप्लाई किया 18.85 आ गया सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है 9.2, ठीक है। हमने फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, इनके साइंस बताने हैं कि साइन 160 का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है, ठीक है। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका देख लें, ज़रा ये देख लें आप। इसके लिए आपको ये बात समझनी है, आपने ना ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगे ना एक दूसरे को तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे। आपको पता है क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। पहला क्वाड्रेंट जो है वो 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है, ठीक है। दूसरा 90 डिग्री से 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री से 270, फिर 270 से 360 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री का एक क्वाड्रेंट होता है, लेकिन वो प्लस होते होते ये सिचुएशन हो जाती है। एक वर्ड है एक्ट्स, अब ACTS एक्ट्स, इसका मतलब है ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, आपको पता है। साइन, कोस, टेन, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस का सीकेंट, टेन का कोटेंजेंट, ठीक है। वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, ये क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है आपका, ये क्वाड्रेंट है आपका 1, ठीक है। ये है आपका क्वाड्रेंट 2, ये है आपका क्वाड्रेंट 3, ये है आपका क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 में ऑल का मतलब है सारे 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होते हैं। अब सी का मतलब है कि कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी जो 4 हैं वो इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। टी का मतलब है टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी जो 4 हैं वो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, ठीक है। एस का मतलब होता है साइन, साइन उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये अपने सामने रखें और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करें। ये है साइन 160 डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखें 160 किधर है, देखिए यहाँ तक है 90 और 180 के दरमियान में 160 होता है, इसका मतलब है क्वाड्रेंट नंबर 2 में है मेरे पास, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 में साइन क्या होता है, साइन का निकालना है ना, साइन तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन क्या होगा, यानी प्लस का साइन आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। आगे है कोस 190 डिग्री, पहले देखिए 190 किधर है, 190 मेरे पास देखिए 180 और 270 के दरमियान में है, यानी क्वाड्रेंट 3 में है। क्वाड्रेंट 3 में अब ये देखिए कोस क्या है, अब ये देखिए कोस इधर क्या है, इधर सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, इसका मतलब कोस नेगेटिव है, तो इसके साथ कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव का साइन लगेगा। अब ज़रा ये लास्ट वाला देख लें 297 डिग्री, अब 297 डिग्री ये 270 और 360 के दरमियान में होगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 में होगा, ठीक है। और कोसिकेंट का बताना है, तो यहाँ पे तो कोस और सीकेंट ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब है कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, वो इधर क्या होगा, नेगेटिव, यानी इन दोनों के अलावा जो 4 है ना वो नेगेटिव होंगे, तो कोसिकेंट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए इसके साथ क्या साइन लगेगा, नेगेटिव। एक और बात, कहीं पर वो कोसिकेंट को ऐसे लिखता है पूरा,
ठीक है। कहीं पे वो कोसिकेंट को ऐसे भी लिख देता है, तो ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स हमने करनी है, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। साइन, इसके लिए आपने ये देखना है साइन माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और टेन माइनस अल्फ़ा और कोस माइनस अल्फ़ा। हाँ जी, सिर्फ कोस वाहद है, कोस में जो है ना जो नेगेटिव वाला साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, कोस अल्फ़ा लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ इसमें। और इसके रेसिप्रोकल में भी ऐसे करेंगे, सेकेंड माइनस अल्फ़ा होगा तो हम उसे क्या लिखेंगे, यानी 1/, ये क्या होगा कोस माइनस अल्फ़ा, और कोस माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कोस ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा सेकेंड अल्फ़ा। यानी सिंपल वर्ड्स में आपको अगर सेकेंड माइनस अल्फ़ा आ जाए तो आप इसको सेकेंड अल्फ़ा लिख सकती हैं, यानी माइनस का साइन बाहर नहीं आएगा। कोस में अगर कोस माइनस अल्फ़ा है तो वो कोस अल्फ़ा ही होगा। अगर सेकेंड माइनस अल्फ़ा, यही पॉइंट लिखें, सेकेंड माइनस अल्फ़ा है वो सेकेंड अल्फ़ा ही होगा, कोस माइनस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ही होगा, माइनस साइन बाहर नहीं आना इन दोनों में। बाकी जो चार है ना, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, टेन और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, इन सब में बाहर आएगा। यानी साइन अगर माइनस अल्फ़ा आ जाए, कोसिकेंट माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, कोसिकेंट माइनस अल्फ़ा आ जाए, ठीक है, ये दो। और बाकी दो और कौन से हैं, टेन माइनस अल्फ़ा आ जाए और इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोट माइनस अल्फ़ा आ जाए। आपने इसमें क्या लिखना है, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस कोसिकेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस कोट ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। यही बात बतानी है। ये आपकी, ये देखिए यहाँ पे साइन है, माइनस लगा दें, क्योंकि सिर्फ आपने कोस देखना है। ये देखिए ये कोस है, इसमें पॉजिटिव आना है, ठीक है, इसमें माइनस नहीं आता था, एक कोस में और इसका सेकेंड, ये सेकेंड है, इसमें भी पॉजिटिव, ये सेकेंड में और कोस में, इन दोनों में क्या होगा, बाहर प्लस का साइन होगा, ठीक है। और क्योंकि अगर ये देखिए ना यहाँ पे नहीं लगा साइन, मैंने कहा यहाँ पे साइन नहीं लगाना, यानी जैसे कोस माइनस अल्फ़ा है और सेकेंड माइनस अल्फ़ा है, तो मैं कहती हूँ ये कोस ऑफ अल्फ़ा ही होगा और ये सेकेंड ऑफ अल्फ़ा ही होगा। जब कुछ नहीं लगा इसका मतलब है इसके साथ प्लस का साइन है, ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं लगा इसका मतलब इसके साथ प्लस का साइन है, वो ये पूछ रहे हैं। तो इसके साथ भी प्लस होगा और इसके साथ भी प्लस होगा, बाकी साइन में माइनस बाहर आ जाने, टेन में माइनस बाहर आ जाने, कोट में माइनस बाहर आ जाने, कोसिकेंट में माइनस बाहर आ जाने, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। कहते हैं इन विच क्वाड्रेंट एंड द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन। हमने ये बताना है जब साइन लेस देन 0 हो और कोस थीटा ग्रेटर देन 0 हो, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सिर्फ क्वाड्रेंट्स बताने हैं, ठीक है। ये इसका देख लें, जिस तरफ ओपन फेस होता है ना, इसका मतलब है ये बड़ा है, यानी 0 बड़ा है, और जिस तरफ ये इसकी टेल होती है इसका मतलब छोटा है, यानी साइन थीटा छोटा है 0 से। अब ओपन फेस है ना, ओपन फेस का मतलब होता है बड़ा, यानी कोस थीटा जो है वो बड़ा है 0 से। अब ये देखो टैन थीटा, ये इसकी तरफ टेल है ना, हम कहेंगे टैन थीटा छोटा है 0 से। अब कोस थीटा की तरफ ओपन फेस है, हम कहेंगे कोस थीटा बड़ा है 0 से, ठीक है। अगर छोटा है 0 से तो वो एक नेगेटिव नंबर होगा, अगर वो कोस थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब है कोस थीटा बड़ा है 0 से, बड़ा है 0 का मतलब है कि वो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अब हमने इसके लिए क्या करना है, ये देख लें। सबसे पहले आपको पता है यहाँ से ज़ीरो से लेके यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, 90 से लेके यहाँ तक 180 डिग्री, 180 डिग्री से यहाँ पे 270 डिग्री हो गया, और 270 से यहाँ पे कितना हो गया 360 डिग्री, ठीक है। ज़ीरो स्टार्ट भी यहीं से था। ये आपको पता है, ये क्वाड्रेंट नंबर आपका क्या है, क्वाड्रेंट 1 है, ये आपको क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट आपका 3 है, ये क्वाड्रेंट आपका 4 है। एक्स, ए, सी, टी और एस। अब ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव। आर का मतलब क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन थीटा, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, कोसिकेंट थीटा, उसके बाद क्या है, कोस ऑफ थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंड ऑफ थीटा, उसके बाद क्या है, टेन ऑफ थीटा, उसका रेसिप्रोकल क्या है, कोट थीटा। पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0 है, 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 ग्रेटर देन 0, 6 के 6 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, सी का मतलब है यहाँ पे कोस थीटा पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है, और इसका रेसिप्रोकल क्या है, सेकेंड थीटा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। वो जो बाकी 4 हैं, बाकी 4 कौन से हैं, साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट ऑफ थीटा, उसके बाद क्या है, टेन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोट ऑफ थीटा। ये क्या होगा, ये भी लेस देन 0 है, ये भी लेस देन 0 है, ये भी लेस देन 0 है, ये भी लेस देन 0 है। अब एस का मतलब ये है कि साइन थी, हम टेन आना है, गलत हो गया, एक्स था, ए सी टी और एस था,
ठीक है, सॉरी ACTS एक्ट्स था, तो इसका मतलब ये है कि tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल क्या है कोट ऑफ थीटा। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो। बाकी चार जो रह जाते हैं वो क्या रह जाता है साइन, इसका रेसिप्रोकल क्या है कोसिकेंट ऑफ थीटा, और इसका उसके बाद क्या है कोस ऑफ थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या है सीकेंट ऑफ थीटा। ये नेगेटिव है, ये चारों नेगेटिव का मतलब है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। ठीक है, अब इसका मतलब है कि यहाँ पे साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल क्या है कोसिकेंट ऑफ थीटा, ये पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन जीरो है। वो जो बाकी चार हैं वो कौन से हैं भला, कोस हो गया और टैन हो गया, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट हो गया और टैन का रेसिप्रोकल क्या हो गया कोट ऑफ थीटा। ठीक है, ये क्या है नेगेटिव है यानी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो है। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम बताते हैं कोऑर्डिनेट। ये देखिए कहते हैं साइन थीटा नेगेटिव हो, कोस थीटा पॉजिटिव हो, साइन थीटा नेगेटिव हो, कोस थीटा पॉजिटिव हो। अब ये देखें कोस थीटा पॉजिटिव की तरह, पहले ये देखें, हाँ जी यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, और कोस इसके यहाँ तो सारे पॉजिटिव है, कोस और कहाँ पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोस क्या है पॉजिटिव है। ये दो कोऑर्डिनेट में से आपने वो कोऑर्डिनेट लेना है जहाँ पे साइन थीटा क्या है लेस देन जीरो यानी नेगेटिव हो। तो यहाँ पे तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है यहाँ पे साइन थीटा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट 4, इसका आंसर आएगा कोऑर्डिनेट 4। नेक्स्ट देखिए कोट थीटा ग्रेटर देन जीरो यानी कोट थीटा पॉजिटिव हो। कोट थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, ठीक है, कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल है टैन का रेसिप्रोकल। अब इसका मतलब टैन को देखो कि टैन कहाँ पॉजिटिव है, टैन मेरे पास कहाँ पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट 1 में तो सारे पॉजिटिव हैं और यहाँ पे टैन यानी यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, और इधर टैन पॉजिटिव है तो कोट थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 में मैंने कौन सा सिलेक्ट करना है क्वाड्रेंट 1 और 3 में जहाँ पे ये दूसरे वाला कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन जीरो वो भी पॉजिटिव हो। ठीक है, अब ये देखिए कोसिकेंट थीटा तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, इसका मतलब कोसिकेंट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा क्वाड्रेंट 1। अब नेक्स्ट देखें टैन थीटा लेस देन जीरो, टैन थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, इसको देखें टैन थीटा नेगेटिव कहाँ होता है। तो आपको पता है क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 में तो ये दोनों में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्वाड्रेंट 2 में और क्वाड्रेंट 4 में इन दोनों में जो है वो टैन थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है ना। अब आपने इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है जहाँ पे कोस थीटा ग्रेटर देन जीरो, तो कोस थीटा कहाँ ग्रेटर देन जीरो होता है क्वाड्रेंट 4 में, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा क्वाड्रेंट 4। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे देखिए सिकेंड थीटा लेस देन जीरो। सेकेंड आपको पता है कोस की स्टोरी है, कोस का साथ है, इसको सेकेंड जहाँ पे है आप समझिए कि कोस है यानी कोस नेगेटिव कहाँ होता है, कोस पॉजिटिव तो इन दोनों में होता है, नेगेटिव कहाँ होता है इन दोनों में होता है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है टैन पॉजिटिव है तो इन दोनों में क्या होगा कोस नेगेटिव होगा। ठीक है, सेकेंड की जब भी बात होगी इसका मतलब कोस की बात कर रहा है। ठीक है, उसी का रेसिप्रोकल है ना, कोस इन दोनों में क्या होता है नेगेटिव होता है। या इस तरह समझ लें, या ये देख लें कि यहाँ पे भी सारे पॉजिटिव है और यहाँ पे कोस पॉजिटिव है, इन दोनों में कोस पॉजिटिव है तो सारे इन दोनों में क्या है वो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है यहाँ पे टैन पॉजिटिव है उनके रेसिप्रोकल, तो दोनों में सेकेंड क्या है नेगेटिव है यानी कोस नेगेटिव है तो सेकेंड भी नेगेटिव होगा इन दोनों में। अब इन दोनों में से कौन सा लेना है जहाँ पे साइन लेस देन जीरो यानी साइन नेगेटिव हो, लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव हो, साइन यहाँ तो पॉजिटिव है यानी ये सेकेंड थीटा लेस देन जीरो का मतलब है कि मेरे यानी कोस थीटा नेगेटिव हो। कोस थीटा होता है क्वाड्रेंट 2 में और क्वाड्रेंट 3 में लेस देन जीरो यानी नेगेटिव। Q2 Q3 क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3 में से कौन सा आपने वो लेना है क्वाड्रेंट वो आपको ये बताएगा। ये साइन थीटा लेस देन जीरो यानी साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन थीटा यहाँ नेगेटिव होता है। आपका आंसर क्या आएगा क्वाड्रेंट 3 आएगा। ठीक है, अब ये लास्ट वाला देख लें आप, कोस थीटा लेस देन जीरो, इन दोनों में तो कोस पॉजिटिव होता है ना, ये देखिए सी पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ साइन पॉजिटिव है टैन पॉजिटिव है, इन दोनों में कोस क्या होता है लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव, इन दोनों में नेगेटिव यानी क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 में से कौन सा सेलेक्ट करना है जहाँ पे टैन थीटा लेस देन जीरो, इन दोनों में से ये तो आपको होता है टैन थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है ना, इधर टैन थीटा लेस देन जीरो यानी नेगेटिव होगा तो क्वाड्रेंट 2 इसका आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में लाजमी आता है। इसमें से कहते हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं 6, जिसमें से हमें देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है साइन थीटा दिया हुआ है, बाकी 5 जो है वो हमने निकालने हैं, यानी साइन थीटा दिया हुआ है, बाकी इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट हमने निकालना है, कोस निकालना है, सीकेंट निकालना है, टैन निकालना है, कोटेंजेंट निकालना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है जो गिवन है ना, गिवन में आपने क्या लिखना है
साइन थीटा कितना दिया है 12/13 और बस ये देख लो कि क्वाड्रेंट, फिर हमने क्वाड्रेंट सेलेक्ट करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। कहता है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन क्वाड्रेंट 1। आप यहाँ पे लिख लें क्वाड्रेंट 1 लिख लें या Q1 लिख लें, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं, तो मैं आपको फार्मूला और ट्रायंगल दोनों मेथड से एक एक क्वेश्चन करवाती हूँ। अब जैसे ये साइन थीटा गिवन है ना, कोसिकेंट थीटा तो वैसे ही इधर से ही आ जाएगा ना, कोसिकेंट थीटा तो इसका रेसिप्रोकल है, मैं इसको लिखूँगी 13/12, ठीक है। ये तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे आ गया। अब साइन से कोस थीटा कैसे निकालते हैं, आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा इधर रहने दें, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 12/13 होल का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 माइनस 144/169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169, यह आ जाएगा 25/169। ये है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा जब मैं अंडर लूँगी तो प्लस माइनस 5/13, ठीक है। चूँकि मेरा क्वाड्रेंट नंबर 1 है और क्वाड्रेंट 1 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव ले लेना है, ठीक है। टेक आपने कोस थीटा क्या ले लेना है 5/13, ठीक है। अब यहाँ लिख लें बिकॉज ऑफ टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन क्वाड्रेंट 1, ये लिख लें बिकॉज यहीं से यहाँ से देखिए लिख लें बेटा, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1, ठीक है। या तो ये लिख लें, अगर बच्चे ये नहीं लिख सकते तो ब्रैकेट में आप सिंपल ये लिख लें, आप इस तरह लिख लें UADRANT क्वाड्रेंट 1, बस ये लिख लें बिकॉज ऑफ, तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर आपका, ठीक है। अब कोस थीटा भी आ गया, कोस थीटा का रेसिप्रोकल इसी से आ जाएगा, सीकेंड थीटा आ जाएगा 13/5। अब मेरे 2 यहाँ से आगे 2 यहाँ से आगे, मेरा क्या रह गया टेन थीटा। टेन थीटा तो वैसे ही आ जाएगा, क्या होता है वो साइन थीटा बाय कोस थीटा करके, ठीक है। साइन थीटा मेरे पास है 12/13, कोस थीटा है मेरा 5/13, तो ये आ गया 12/5 और इधर से आ जाएगा कोट ऑफ थीटा, इसका रेसिप्रोकल 5/12, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स को और क्वाड्रेंट वाला करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये देख लें टेन थीटा वाला देखें, टेन थीटा है मेरे पास -1/3 और यहाँ से लिख लें क्या लिखा है, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 2, ठीक है। आपका जो है वो क्वाड्रेंट टर्मिनल यहीं से टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन क्वाड्रेंट 2 है, आप लिखें क्वाड्रेंट 2 है, ये लिख लें, इतना ही काफ़ी, उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, टारगेट इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, बाकी 5 हमने निकालने हैं। तो टेन थीटा क्या है, कोट थीटा होगा इसका रेसिप्रोकल, यानी -3/1 इज इक्वल टू -3। अब इनकी मदद से बाकी निकाल लें, ठीक है। तो इसमें भी आप वो रिलेशन जो जानते हैं वो लिख लें कि सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जी स्टूडेंट सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब यहाँ पे निकालें 1+, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, यानी जब हमारे पास यानी साइन थीटा हो, साइन थीटा से तो हमने आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस में जाना हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला रिलेशन यूज़ कर लेते हैं। कोस से हमने साइन में जाना हो तो वही हम यूज़ कर लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला रिलेशन। इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला रिलेशन, ये नीचे वाला इसमें भी हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला रिलेशन, यानी किसी में मसला नहीं हो, सिर्फ एक टेन थीटा ही आया है, तो इसके लिए बस ये एक फार्मूला याद कर लें आप, यानी टेन किस में आता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। फिर हम सेकेंड से बच्चे उधर चले जाएंगे ना कोस में, तो tan स्क्वायर थीटा बेटा क्या है -1/3 का होल का स्क्वायर, 1 + 1/9, 9 + 1/9, 10/9, तो ये है सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड ऑफ थीटा क्या हो जाएगा ±√10/3। अब क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, ये देखिए क्वाड्रेंट नंबर 2 है आपका, ठीक है। यानी थीटा लाइज, आप ये भी लिख सकते हो थीटा लाइज, यानी ये जो एंगल है
यही है ना, थीटा लाइज इन Q2, ऐसे लिख लें, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब आपका क्वाड्रेंट 2 में क्या है सिचुएशन, ये देखिए, ये क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, एक्स ए सी टी एस। क्वाड्रेंट 2 में क्या स्टोरी है सीकेंड की। क्वाड्रेंट 2 में साइन और कोसिकेंड इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। इसका मतलब है सीकेंड यहाँ पे होगा नेगेटिव। हमने इसको क्या ले लेना है, टेक सीकेंड ऑफ थीटा इज इक्वल टू -√10/3। ठीक है, बस। अब सीकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस ऑफ थीटा हो जाएगा -3/√10। अब हमारा क्या हो गया, अब साइन और कोसिकेंट रह गया ना। अगर कोस है तो साइन निकालना मुश्किल ही नहीं है, वही तो यूज़ कर रहे हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये क्या आ गया 1 -3/√10 होल का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 - 9/10। ये आ जाएगा 10 - 9/10। ये आएगा 1/10। ये है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बेटा क्या आ गया आपका +-1/√10 आ गया। ठीक है, अब 2 आ गए। अब बताए थीटा सवाल में है लाइज, थीटा लाइज इन, क्वेश्चन में दिया बेटा, ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है टर्मिनल आर में होता है एंगल इज इन क्वाड्रेंट 2। तो आपने लिखना है थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 2। अब 2 में देखो साइन क्या होता है, क्वाड्रेंट 2 में देखो साइन क्या होता है, आ जाए। ये क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में साइन होता है पॉजिटिव, इसलिए आपने क्या लिख देना है, टेक साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√10। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट ऑफ थीटा √10/1 √10 ही आ जाएगा। ठीक है, 2 ये हो गए। ठीक है, ये कोस और ये सीकेंट और ये टेन और ये कोट, 6 पूरे हो गए हमारे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 से कोसिकेंट ऑफ थीटा की वैल्यू दी है m² + 1/2m और साथ में बस ये लिखा हुआ है 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। इसका मतलब है जो थीटा है ना वो 0 से π/2 तक है। यानी इसको ये भी कह सकते हैं, यानी आपको पता है, ये देखें, ये 0 से स्टार्ट करके यहाँ तक π/2 जो है यहाँ तक होता है क्वाड्रेंट 1 होता है। ठीक है, यानी थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 1। और क्वाड्रेंट इधर मसला ही नहीं है, हमारे क्वाड्रेंट 1 में सारा कुछ ही पॉजिटिव होता है, सारे 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कोसिकेंट थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा क्या होगा, इसको डालें 2m/m² + 1 आ जाएगा। फिर बाकी कैसे निकाल लें, जब साइन दिया हो तो बाकी साइन दिया हो या कोस दिया हो, हमने यही फार्मूला लगाना है, कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा इक्वल टू 1। कोस के थीटा चाहिए तो ये तो जाके माइनस होगा। ये वैल्यूज पुट करके यहाँ तक का आपका कोस के थीटा है, कोस थीटा प्लस माइनस ये आ गया। अब आपने प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये आपको थीटा डिसाइड करेगा। थीटा चूँकि क्वाड्रेंट 1 में है और इधर सारा कुछ पॉजिटिव है, इसलिए आपने साइन कोस टेन सीकेंट कोस सारा कुछ पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोस थीटा क्या लेना है, पॉजिटिव, यानी m² - 1/m² + 1 बिकॉज थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 1। कोस थीटा से इसका रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा आ जाएगा, टेन थीटा साइन बटा कोस आ जाएगा और टेन का रेसिप्रोकल कोट ऑफ थीटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है और इसको मैं फार्मूला से नहीं करने लगी, ट्राइंगल के ज़रिए कर रही हूँ कि अगर किसी ने ट्राइंगल से करना है तो उस तरह कर लें। जी बेटा, इसको मतलब होता है मैथमेटिकल ज़बान में गिवन है, कोट थीटा की वैल्यू गिवन है 15/8 और कहता है जो टर्मिनल आर्म है ना ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 नहीं लेना और उसके बाद आपने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, सिर्फ सारे नहीं निकालने, सिर्फ कोस थीटा निकालना है और कोसिकेंट थीटा निकालना है, बस ये 2 निकालना है। ठीक है, अब उसने कहा क्वाड्रेंट 1 नहीं लेना, क्वाड्रेंट 1 नहीं लेना तो आपने क्या लेना है, आपने इसको देखना है कि कोट थीटा देखें क्या है, पॉजिटिव है। कोट थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है वो देखने हैं आप। ये देखें, आपको पता है ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4, ACTS एक्स। ठीक है, तो ये कोट थीटा मेरे पास, वो कहते हैं 1 नहीं लेना, एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 1। तो आपने इसको फिर देखना है, कोट थीटा क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव। यहाँ पे टेन और कोट क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना थर्ड में, तो उसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे कोट थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने क्वाड्रेंट 3 लेना है। तो मैं लिखूँगी थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 3। ओके, अब ये कोट थीटा कितना दिया 15/8, टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल 8/15 आ जाएगा। अब आपको पता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, तो ये 8/15 का मतलब है ये 8 आपकी परपेंडिकुलर है, 15 आपकी क्या है, बेस है। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, क्या बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल में ये इस तरह बनती है,
एक एंगल होता है ये वाला 90 डिग्री का। ओके, तो ये जो थीटा है ये कौन सा लेंगे, जो हमारी बेस होती है ना ये इसी पे, ये 90 डिग्री इसी की सीध में जाएं और यहाँ पे अपने थीटा ले लेना है। अगर आपने बेस ये लेनी है ना तो फिर आप थीटा ये लोगे, लेकिन चूँकि आप सिंपल ही बनाओ, आपने ये 90 डिग्री ली है, इसी की सीध में आके आपने ये थीटा ले लेना है और ये आपकी बेस बन जाएगी। ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ओके, तो tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपके पास है 8, यानी ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपकी बेस है। बेस आपकी कितनी है, 15 है। तो अब इसका फार्मूला लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होगा, हम जानते हैं बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस के जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर करें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आता है। ठीक है, आपके पास ये दोनों वैल्यूज हैं, आपको हाइपोटेन्यूज ही चाहिए। तो बेस आपकी कितनी है, 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका है 8 का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 225 जमा 64 एज का स्क्वायर। अभी कैलकुलेटर से देखें क्या आता है, 5 8 9 6 7 8 2 अंडर ले लें, 13 आता है, अंडर ले लें, 17 आ गया। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया, 17 आ गया। ओके, अब अपने जो है वैल्यूज़ जो निकालनी है वो देखिए किसकी निकालनी है, कोस थीटा की लिखनी है और किसकी लिखनी है, कोसिकेंट थीटा की। ठीक है, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और कोसिकेंट थीटा जो होता है वो तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको साइन थीटा पहले चाहिए होगा, फिर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपकी कितनी है, 15, हाइपोटेन्यूज कितना है, 17, परपेंडिकुलर है आपका 8, हाइपोटेन्यूज कितना है, 17। अब इनके साथ क्या लगाना है, प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, अब वो उसकी सिलेक्शन होनी है। ठीक है, कोसिकेंट थीटा भी लिख लेना, वो जो आपने निकालना था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 17/8। अब इनके पास साइन लगाने के प्लस लगाऊँ या माइनस लगा लूँ। ठीक है, मेरा कोऑर्डिनेट बस देख लो, यहाँ पे थीटा लाइज इन कोऑर्डिनेट 3 है, कोऑर्डिनेट 3 है। ठीक है ना, वो क्योंकि उसने बुक में कहा था कि कोऑर्डिनेट 1 नहीं लेना, और यहाँ से मैंने जज किया था कि कोड पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है, कोऑर्डिनेट थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो मेरा जो थीटा है वो कोऑर्डिनेट थर्ड में लाई करता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट थर्ड में, इस कोऑर्डिनेट में देखिए कोस क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, इसे इसके साथ माइनस लगा दो। ठीक है, साइन क्या होता है इस कोऑर्डिनेट में, वो भी नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लगा दो। ठीक है, और कोसिकेंट तो मैंने साइन का रेसिप्रोकल लिया तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डन है।